बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग के जलसे को लेकर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मज़ीद दो नंबरियाँ सामने आ रही हैं, क्योंकि हर चीज़ में इन्होंने दो नंबरी की है। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर लंदन से यहाँ तक आने में, अदालतों के निज़ाम में दो नंबरी, इलेक्शनों में दो नंबरी, हर चीज़ में नून लीग दो नंबरी में सबसे आगे है। और अब तो एक और वीडियो वायरल हो गई है ये कबूतरों वाली, कि जो कबूतर बार बार जलसे के दौरान नवाज शरीफ साहब के पास आ रहे थे और सब कह रहे थे कि देखो इनको आज़ाद किया गया है, फिर भी ये बार बार मियाँ साहब के पास आ रहे हैं। तो उसकी भी दो नंबरी की वीडियो सामने आ गई है और हर कोई इन पर अब लानत मलानत कर रहा है। जैसा कि आपने देखा, कल एक वीडियो सामने आई है कि कुछ कबूतरों को नीचे दाना डाला गया है और एक दो शख्स नीचे ही खड़े हैं, उसके जहाँ से नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं उससे नीचे, और वहाँ से वो कबूतरों को बार बार ऊपर फेंक रहे हैं, जो कि सुधाए हुए कबूतर थे जिनको सिखाया जाता है कि कहाँ पे जाके बैठना है और कहाँ पे जाके इन्होंने उड़ना है। तो वो बार बार जाकर उड़ के नवाज शरीफ के पास बैठ जाते थे, इनको उड़ाया भी जाता था लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं उड़ते थे। और फिर नवाज शरीफ साहब ने इनको यूँ अपने हाथ पर पकड़ा और बताया कि ये देखो इनको आज़ाद भी कर दिया गया है लेकिन ये फिर भी मेरे पास से नहीं जा रहे। तो ये सारी दो नंबरी पहले से ही प्लान की गई थी और इसी तरह ये वीडियो कल सामने आ गई कि किस तरह इन्होंने दो नंबरी से वो कबूतरों को नीचे से उड़ाते थे और ये फिर ऊपर जाकर उनके पास बैठ जाते थे। तो शर्म आनी चाहिए इनको कि ये हर चीज़ में इस तरह दो नंबरी कर रहे हैं कि किसी तरह बस हम मुल्क पर काबिज हो जाएं और वापस आवाम के सर पर मुसल्लत होकर अपनी दो नंबरियाँ शुरू कर दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले ही सब कुछ बता दिया हुआ है कि ये जो नवाज शरीफ है ये तब आएगा जब मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसकी जो शराइत हैं वो मान ली जाएंगी। इनकी शराइत क्या क्या थी वो तो हम सब जानते हैं। इन्होंने कहा था कि मेरे पहले तमाम जो केसेस हैं वो माफ़ कराए जाएं, मुझे हर केस में बरी किया जाए, मुझे गारंटी दी जाए कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल में डाला जाए और इलेक्शनों के लिए पूरी सहूलतकारी दी जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब हो रहा है और हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है कि किस तरह नवाज शरीफ, जो कि एक इश्तिहारी था, जो कि एक मुजरिम है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं एकदम और वो पाकिस्तान आ गया है। पहले 4 साल वो पाकिस्तान आने का सोच भी नहीं रहा था कि कभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, कभी वो दुबई चला जाता था, कभी फ्रांस चला जाता था, लेकिन पाकिस्तान की सरज़मीन पर आने की हिम्मत उसने नहीं की। लेकिन अब हर इदारे में उसके सहूलतकार बैठे हैं जो उसको पूरी सहूलत फराहम कर रहे थे, इसलिए वो पाकिस्तान भी आया है। अब वो इलेक्शन भी ज़ाहिर है इसी तरह लड़ेगा कि जिस तरह उसको हर इदारा जो है सहूलतकारी उसकी करेगा, इलेक्शनों में भी और इसकी कैंपेन में भी। इनको जलसों की इजाज़त भी मिल जाती है, पीटीआई पीपल्स पार्टी को जलसों की इजाज़त भी नहीं मिलती। तो ये हर एक की आंखों के सामने हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी की समझ में ना आए या कोई बड़ी मुश्किल हो। अवाम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है जितना ये उसको बना रहे हैं। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह अवाम की आंखों में मिट्टी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अवाम अब अंधी नहीं रही, उसको शऊर आ गया है। अब अवाम बाशऊर है। लोग नवाज शरीफ के आने पर गालियां दे रहे हैं और उसको जूतियों के हार पहनाने के लिए बेसब्र हैं। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि नवाज शरीफ साहब सड़कों पर निकलें और इनके भी मुँह पर जो ख्वाजा आसिफ हैं उनकी तरह कालक पौंधी जाए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने किसी जलसे में बात की थी इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके मुंह पर किसी ने कालक पौंध दी थी। तो ये काम तो ऐसे ही कर रहे हैं कि इनको खड़ा करके इनके मुंह पे कालक मली जाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि इलेक्शन जो हैं वो फेयर होंगे और फेयर इलेक्शंस में पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो अवाम की पार्टी है और कौन सा लीडर जो है वो अवाम का लीडर है। इसीलिए आप सबसे भी इल्तिजा है कि दुआ करें कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन आए वो फेयर इलेक्शन आए, बेईमानी के बगैर आएँ, ताकि हमारे मुल्क का लीडर जो हो वो अवाम का लीडर हो और अवाम ने ही उसको चुना हो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।